नमस्कार। मालवीय नगर हादसे में हुई 21 मौतों ने उठाए सवाल। बेसमेंट की आग सबसे जानलेवा क्यों? क्या है 5 बड़े कारण जिनके कारण आग इतनी भयावह हो गई और 21 लोगों की मौतें हो गईं? मालवीय नगर फायर के बारे में आपको हम बताते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल रेस्टोरेंट में लगी आग, 21 लोग दम तोड़ चुके हैं, दर्जन भर घायल हो चुके हैं। बुधवार को सुबह रेस्टोरेंट के बेसमेंट में लगी आग यह ऐसी फैली कि ऊपर के फ्लोर तक जा पहुंची। बेसमेंट में ज़्यादातर लगी आग जानलेवा साबित होती हैं। यह सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, इसका पूरा साइंस क्या है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। हम पूरी से बात बारीकी से बताएंगे। दिल्ली के मालवीय नगर के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी आग से 21 लोगों की मौत हो गई, दर्जन भर लोग घायल हो गए और हादसा बुधवार को सुबह हुआ। रेस्टोरेंट के बेसमेंट पे हुआ। यहीं लगी आग ने खतरनाक रूप लिया। अफरा तफरी मचने लगी। जान बचाने के लिए लोग भागने लगे। जहां लगी आग बिल्डिंग में तेजी से फैली, वहीं रेस्टोरेंट के ऊपर बने कमरों में ठहरे विदेशियों तक पहुंचने लगी। बेसमेंट में आग लगने का यह कोई पहला मामला नहीं है। बेसमेंट में ज़्यादातर लगी आग जानलेवा साबित होती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और इसका पूरा साइंस क्या है। किन किन कारणों से आग लगती है और इतनी भयावह हो जाती है और इसमें जन और धन की इतनी क्षति होती है। पहली वजह, बेसमेंट में आग लगने के बाद सबसे पहला धुआं का असर के रूप में दिखता है। धुआं ऊपर की ओर उठता है लेकिन यह बाहर नहीं निकल पाता। ऊपर के दूसरे फ्लोर के मुकाबले बेसमेंट में छत थोड़ा नीचे होती है, खिड़कियां नहीं होती हैं। बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही होता है जो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर निकलता है और वहां धुआं भर जाता है। कई बार धुआं इतना ज़्यादा होता है कि रास्ता तक नजर नहीं आता। व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और खांसी भी चालू हो जाती है। दूसरी वजह है कि ऑक्सीजन की कमी। बेसमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आगजनी के मामले में बेसमेंट में ऑक्सीजन जल्दी खत्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तेजी से बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो 2 से 3 मिनट में बेहोश करने की क्षमता रखती है। बेसमेंट में वेंटिलेशन ना हो, धुआं एग्जिट रूट ब्लॉक करे और रास्ता नजर ना आए तो लोग दम घुटने से मर जाते हैं। अब बताते हैं हम आपको तीसरा कारण। जिधर जाने का रास्ता उधर ही आग। पहले फ्लोर पर या ऊपर की मंजिल पर आग लगने से लोग खिड़की से कूदते हैं, बालकनी से रस्सी के जरिए बाहर निकलते हैं, लेकिन बेसमेंट में सारे विकल्प नहीं होते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बेसमेंट में सीढ़ियों की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि बेसमेंट में धुआं ऊपरी मंजिल के एग्जिट को ब्लॉक ना करे, लेकिन ज़्यादा बेसमेंट में एक ही सीढ़ी होती है जो आग लगने पर ब्लॉक हो जाती है। दावा किया जाता है कि मालवीय नगर में एक रास्ता ऐसा था जो धुएं से घिरा था। ये बताया मैंने आपको 3 कारण। चौथा कारण है फायर ब्रिगेड के लिए घुसना मुश्किल हो जाता है। जब फायर फाइटर्स किसी इमारत में आग बुझाने जाते हैं तो वे ऊपर से पानी डालते हैं या खिड़कियां तोड़कर एंट्री करते हैं। बेसमेंट तक उनका पहुंचना नामुमकिन हो जाता है और उन्हें उसी एकमात्र सीढ़ी से अंदर उतरना होता है जो धुएं और आग से भरी होती है। मालवीय नगर की घटना सुबह 8:50 से बजे फायर ब्रिगेड को आग बुझाने की सूचना मिली। दमकल विभाग की गाड़ियां 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बेसमेंट में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन इसमें वक्त भी लगा। एक अधिकारी घायल हुआ और एक बीमार पड़ गए। अब जानते हैं 5वीं वजह, जो मेन वजह है। 5वीं वजह, बेसमेंट रेस्टोरेंट में आग का सबसे बड़ा ईंधन मौजूद था। अगर बेसमेंट में रेस्तरां है तो जो यह आग के लिए ईंधन का काम करता है, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर रखे रहते हैं, लकड़ी के फर्नीचर, प्लास्टिक की कुर्सियां तेजी से जलते हैं और जहां आग तेजी से बढ़ने के साथ धुआं भी बढ़ता है। यही अग्निकांड अगर ऊपर की मंजिल पर होता तो हवा का फ्लो आग को रोकने की कोशिश करता, लेकिन बेसमेंट ये राहत नहीं मिलती है, इसलिए जान जाने का खतरा होता है।
अब यहाँ पे एक सवाल उन जिम्मेदार व्यक्ति पर भी उठता है जिन लोगों ने इस रेस्टोरेंट को चलने दिया और इस तरह की बिल्डिंग मॉडिफाई किया है, उन पे भी सवाल उठता है और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर भी सवाल उठता है। कोई भी इन सवालों से बच नहीं सकता है क्योंकि इसमें धन और जन की दोनों हानि हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नमस्कार।